व्हाट हैपेंस कि जब कभी भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना गाइस, स्टॉक मार्केट, मैंने अगर ये देख लिया कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट करके कुछ तो है, ठीक है, सबसे पहली चीज पता है क्या आती है मेरे दिमाग में? पैसा। ठीक है, सबको यही लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने का तरीका ऐसा है। एवरीवन एवरीवन थिंक, सबको यही लगता है बॉस। जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था, यार बस इतना ही तो करना है, पैसे लगाने हैं, बाय सेल बटन दबाना है, हो जाएगा काम मेरा। अंडरस्टैंड? क्या होता है गाइस, नो वन लुक्स एट दी प्रोसेस। सबको ये दिख रहा है कि यार ये बंदा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये बंदा यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ठीक है। बट इसके बीच का जो जर्नी है ना, इट इज आपको स्ट्रेट दिख रहा है गाइस, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बट इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये कभी स्ट्रेट था ही नहीं एक्चुअली। क्यों बोल रहा हूं पता है मैं? ये देखो, ये कभी स्ट्रेट था ही नहीं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करके दिखाया है कि आप लोगों का पैसा बनेगा, आप लोग ट्रेड करो, आप लोग इन्वेस्ट करो। लोग सिर्फ ट्रेड पे बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की तो बात भी नहीं करते लोग। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हम में से कितने लोगों को पता है वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? बोलो मुझे, लेट मी नो इन चैट चैट बॉक्स। डू वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है पता है? हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बट अगर मैं यहां पे अभी पूछूंगा ना, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, पता रहेगा लोगों को। वाई? इजी है, सस्ते में हो जाता है। बट उस प्रोसेस को फॉलो करके कैसे एनालिसिस कर रहे हैं वो भी तो हमको नहीं पता है ना गाइस। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? निफ्टी को कैसे एनालिसिस करना है, बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस करना है, फ्यूचर मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, स्पॉट मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है। देयर आर मेनी टर्म्स एंड जार्गन गाइस, और नहीं पता हमें ये चीज। लोग क्या बोलते हैं, 20,000 निफ्टी का 20,000 का कॉल ऑप्शन तुम बाय करो, हाँ, बैंक निफ्टी का 10,000 का पुट ऑप्शन तुम बाय करो। बट बॉस, क्यों बाय करना है? मुझे एक बात बताओ, ठीक है। एक मैंने सिंपल सा कंडीशन मुझे पूछना है गाइस आप लोगों को यहाँ पे, कि हम जब कभी भी ट्रेड करने आते हैं, ठीक है, ये मान के चलो कि मैं कोई एक रैंडम सा टेलीग्राम ग्रुप में हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं कोई यूट्यूब लाइव देख रहा हूँ। आजकल देखते होगा ना आप लोग, यूट्यूब लाइव पे लोग आते हैं, आज है हीरो जीरो एंड ऑल दैट। कुछ नहीं करेंगे गाइस, ऐसे ही चार्ट लगा कर बैठे रहेंगे, बात करेंगे फालतू सी। मुझे लगता है यहां से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है यहां से नीचे जाएगा, हाँ, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा ब्रेकआउट है। बट जब एक्शंस की बारी आती है ना गाइस, एवरीवन इज नम्ब। मैं नम्ब बोला, डम्ब नहीं बोला गाइस। नम्ब मतलब क्या? अवर एक्शंस आर बेसलेस, मेरे एक्शंस बेसलेस है। मतलब क्या? अगर मुझे बाय बटन पे क्लिक करना है तो मैं क्यों क्लिक कर रहा हूं? ठीक है, हम क्या करते हैं पता है? कि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ यू, हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कहां से एनालिसिस लेके आ रहा है? फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली ही इज गेटिंग एनालिसिस? बताओ, पता है मुझे? यस और नो मे बी, हाँ, यस नो मे बी। वो बंदा कहां से एनालिसिस ला रहा है? नहीं पता, हमने कभी इसको देखा तक नहीं आज तक, ठीक है, डन। यूट्यूब वाला बंदा, ये बंदा कहां पे एनालिसिस ला रहा है बताओ? हम्म, ये जब तक एंट्री लेगा, फिर आप उस चीज को फॉलो करने के लिए ढूंढोगे, आप उस स्क्रिप्ट को देखोगे, ठीक है, तब तक तो मूवमेंट निकल जाएगा। हाउ विल यू डू? बताओ, कैसे करोगे ये चीज भी आप? यहां पे भी कुछ नहीं मिला मुझे, अपना हाल ठन ठन गोपाल, यही हो गया। अब आते न्यूज पे, ये बंदा कुछ अलग फंडामेंटल बात करेगा, हाँ। जब तक ये कुछ न्यूज बताएगा ना गाइस, तब तक तो वो स्टॉक में मूवमेंट आ भी चुका रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड? व्हाई?
बिकॉज देखो एक चीज समझो गाइस, एट द एंड आप तो यहाँ पे इन सबको ब्लाइंड ट्रस्ट ही कर रहे हो ना। आप अपना पैसा दे रहे हो इनको कि आपके कहने पे हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। एंड अगर प्रॉफिट हो भी गया गलती से, ठीक है, अगर गलती से प्रॉफिट हो भी गया, छाती पीटते लोग गाइस, हमारे वजह से, हमने एनालिसिस किया, वी डिड दिस। और वही जब लॉस होगा ना गाइस, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, और कोई नहीं आएगा। हेलो, यही बोल रहा हूं, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। मैंने एक चीज नोटिस किया है गाइस, पता है, अगर मैं अभी कॉल्स देना चालू करूं ना, लिटरली इन्वेस्टिंग टिप्स एंड कॉल्स वगैरह, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, एवरीवन, रोज 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, बट कुछ सेंस बनता है उसमें, बताओ? कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। आप लोग खाली मेहुल का कॉल देख के आ रहे हो ना, बट मेहुल ने क्या लॉजिक लगाया, नहीं पता। मेहुल ने रिस्क मैनेजमेंट क्या लिया, नहीं पता। मेहुल ने स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं लगाया, नहीं पता। मेहुल अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर कैपिटल प्रोटेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं पता। फिर भाई मेहुल के पास आए क्यों हो, बताओ? बट फिर भी मुझे ज्यादा क्राउड तो यहाँ पे ही मिल रहा है ना, एवरीवन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लोगों को सपने बेच रहा हूँ, एवरीवन, आई एम सेलिंग ड्रीम्स। यू जस्ट गेट योर मनी, आई विल मेक श्योर दैट आई एम हेल्पिंग यू फॉर द रिटर्न। सपना दो ना यार, ठीक है। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है गाइस, अगर ट्रेडिंग करना इतना ही आसान होता, अगर ट्रेडिंग करना इतना ही इजी होता, क्या मैं कहीं पे बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलप करने की या कोडिंग करने की मुझे क्या जरूरत पड़ती? हाँ, बताओ मुझे, एवरीवन। मैं तो साइड बाय साइड गाइस, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एवरीवन, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बताओ मुझे, अगर ट्रेडिंग से इतना ही आसान होता पैसा बनना, तो फिर मैं क्यों क्यों कर रहा हूं ये सारी चीजें, बताओ? नहीं जरूरत है मुझे ये करने की, वाई एम आई डूइंग दिस? कोई आंसर देगा मुझे इसका? यस। अगर अब आप फिर से परेशान करोगे ना यार, मैं आपको निकाल दूंगा यार। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। एक बार वन टाइप कर दो अगर ये चीज से एग्री करते हो तो। ट्रेडिंग से ही मैं पैसा बना रहा होता, ठीक है, मुझे ये ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया ना गैस? तो यहाँ पर मैंने दो चीज बोली, पहली बात, किसको भरोसा मत करो, दूसरी बात, डू नॉट टेक और डू नॉट ट्रीट ट्रेडिंग एज योर प्राइमरी ऑप्शन राइट नाउ। ट्रेडिंग को अभी एज अ प्राइमरी लेके मत चलो यार। ज्यादा करके देखो, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं भी हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ गाइस, मैं अभी भी कॉलेज जाता हूँ, इसके लिए अपने आप को स्टूडेंट कंसिडर करूंगा, दो आई एम 33। सुनो मेरी बात, still we are dependent on our parents, ठीक है। या तो हम कोई गीग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम कहीं पे कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या तो कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं हम लोग। वी आर डूइंग समथिंग कि हमारा पैसा हमारे पास रहे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है कि मुझे अपने पैसे को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बड़ा करना है। ऑल ऑफ यू, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है पता है सबको? बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज इन्फ्लेशन? स्कूल में हमने पढ़ा रहेगा, 10th स्टैंडर्ड में, अगर हमने कॉमर्स से पढ़ाई की, हमने कॉलेज में कॉमर्स में पढ़ा रहेगा, हमने एसपी में पढ़ा रहेगा, हमने ओसी में पढ़ा रहेगा, यही सारी चीजें हमने। हाँ, महंगाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? महंगाई, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आज मैंने 1 लाख रुपया अपने पास मैंने बैंक में रखा है, बैंक मुझे कितना दे रहा है गाइस? बैंक इज गिविंग मी हार्डली 4% गाइस। मैं एफडी की नहीं बात कर रहा हूं, मैंने खाली सेविंग्स में रखा है।
बट मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% से। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर मैं पहले 1 लाख रुपए से मान के चलो, मतलब बहुत सारी चीजें खरीद सकता था यार, बट अब कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी कम हुई रहेगी, राइट एवरीवन बताओ। हाँ, अब कहीं ना कहीं कुछ तो क्वांटिटी कम हुई रहेगी, मेरा परचेसिंग पावर तो कम हो गया, मेरे रुपीज ने अपना वैल्यू डिक्रीज करके ले लिया ना। मैं चाहता हूं कि मुझे खाली उसको बीट करना है। एंड गाइस, आप खाली उतना भी कर लोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपका पैसा बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा प्रॉफिट होगा, गाइस लॉसेस भी होंगे वहां पे, समझो मेरी बात। बट मेरे पास तो मेरे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, राइट। मुझे पता है कि मुझे मार्केट में कहां पे रहना है, कहां पे निकलना है। क्या मैं इतना सा कर सकता हूं मैं? अगर मेरे पास एक डेटा का एक्सेस रहेगा तो, इफ आई हैव अ डेटा एक्सेस, कैन आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स? बताओ मुझे, अगर मैं एक प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलूँ तो। बोलो। एवरीवन। बट सबको क्या चाहिए? निफ्टी। सबको क्या चाहिए? बैंक निफ्टी। सबको क्या चाहिए? इंट्राडे। एवरीवन। सही बोल रहा हूं मैं? ट्रस्ट मी, ऐसे करोगे ना नहीं होगा काम। मैं क्या बोलता हूँ पता है गाइस, आप स्टार्टिंग में मार्केट में आ रहे हो ना, आप अभी इस पे फोकस करो कि मैं मंथली 1% टू 3% रिटर्न पे कैसे निकलूं मैं, मंथली। इतना ही चाहिए मुझे। हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए गाइस, 1% टू 3%। नाउ लेट्स टेक इट अ वेरी मिनिमम साइड, हम एकदम कम वाला साइड लेते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि मैं हर महीने खाली 1% का रिटर्न निकाल रहा हूं। ठीक है, एंड इन एंटायर मंथ अज्यूम इट दैट आई हैव टेकन 12 ट्रेड्स, हर महीने में एक ट्रेड ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्या मेरे सारे ट्रेड्स जाएंगे क्या पॉजिटिव? बताओ मुझे एवरीवन, बोलो। आई हैव टेकन 12 ट्रेड्स। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आई एम गिविंग 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। सॉरी बॉस, एवरीथिंग इज 50-50 इन मार्केट। सुनो मेरी बात, only your risk management is 100%, rest everything is 50-50 in the market। आप एक चीज पकड़ के चलो, मान के चलता हूँ गाइस, यहाँ पे मेरे 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, प्लस मेरे 6 ट्रेड्स यहाँ पे लॉस में गए। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं पता है यहाँ पे, मैं तो प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, दैट इज मिनिमम 1:2 से लेके मुझे 1:5 तक का तो मुझे चाहिए। 1:2, 1:5 मतलब क्या हुआ मेहुल? वन वन पर जो स्टार्टिंग का जो वन है ना, वन, वो है कि आप कितना पैसा लूज कर सकते हो मार्केट में। और इसी के सामने जो आपके जो नंबर लिखा ना मैंने, 2 and 5, दैट शोज मी कि मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है। हेलो ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूं अभी यहाँ पे? नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि अगर मैं मार्केट में 10 रुपया लगा रहा हूं, मान के चलो कि मैं 10 रुपया लॉस करने के लिए रेडी हूं मार्केट में मैं। ओके, आई कैन लूज माई 10 रुपीज, बट सामने मुझे कितना कमाना है? 20 रुपया कमाना है। एवरीवन, हाउ मच आई नीड टू अर्न? बोलो। सामने मुझे 20 चाहिए। अभी यही 1:3 करूं तो 30, 1:4 करूं तो 40, 1:5 करूं तो 50। बट नुकसान कितना होगा? सिर्फ 10 रुपया, उससे 1 रुपया ज्यादा मैं मार्केट को देने वाला नहीं हूं मैं। यू नो गाइस, हम क्या करते हैं हमेशा, मान के चलो मैंने एक पोजीशन ले ली 100 रुपए पे, आज वो पोजीशन चली गई सीधा सीधा 80 रुपीज पे। हम क्या हो जाएंगे पता है? इमोशनली डिमोरल हो जाएंगे, हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि यार रुकना, एटलीस्ट 100 तक तो आने दे, फिर से आएगा, मेरे बाइंग प्राइस पे आएगा ना, मैं पक्का निकल जाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये सीधा चला जाता है, सीधा यहां से आ जाता है 60 पे। फिर हम क्या होते हैं पता है? हम ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं।
हम ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म है। एवरीवन, हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म है। मुझे एक बात बताओ, आज के डेट में जिस तरह का ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है, जियो पॉलिटिकल जो चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बचा है? बोलो मुझे। एवरीवन, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को। कुछ कुछ भी बचा है लॉन्ग टर्म के लिए? कुछ नहीं बचा है गाइस, नथिंग। सुबह उठो, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, सुबह फिर से उठो, मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे, उसी के बीच में पूरा चल रहा है। और हम सपने देख रहे नहीं लॉन्ग टर्म। एक एक पहले के मतलब मैं मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं ना गाइस, जब मैं 23 24 का था, अगर मैं तब की बात करूं ना, क्या होता था पता है यहाँ पे, कि लोग बोलते थे यार ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल दो यार। ठीक है, लोग बोलते थे को विप्रो ने इतना रिटर्न दिया, ये अगला विप्रो बनेगा, ये अगला टीसीएस बनेगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने आज तक नहीं समझ पे पाया कि लोग किस बेसिस पे बोलते थे। और गाइस, खराब कंपनी उस टाइम पे भी थी, एवरीवन। हेलो, खराब कंपनी उस टाइम पे भी थी। अगर आपको लग रहा है ना कि आज के टाइम में खाली खराब कंपनियां, नो बॉस, ऐसा नहीं है। आज के टाइम का एग्जांपल मैं बता दो आपको, यस बैंक देख लो, ओला इलेक्ट्रिक देख लो आप लोग, हाँ, एक इक्विटास देख लो आप लोग। मेनी मेनी मोर, जिसके ऐसे ऐसे एसेट्स, ऐसे ऐसे स्टॉक्स है गाइस, जिसके फंडामेंटल सही नहीं है, बट लोग आंख बंद करके पैसा डाल रहे। सुजलॉन, हाँ, जैसे ही स्टॉक ने 60 70 क्रॉस किया था, आप लोगों ने देखा रहेगा, राइट? लोग भर भर के पैसा डाल रहे, लोग भर भर के सुजलॉन आ रहे हैं आपके इंस्टाग्राम रील पे, आपके फेसबुक पे, सब जगह पे। डज दैट मेक एनी सेंस? बताओ मुझे। कोई लॉजिक नहीं है। क्या होता है पता है गाइस, फंसते हम लोग हैं वहां पे, फंसते हम लोग हैं, नो वन एल्स। हम फंसते हैं वहां पे, हमारा पैसा फंसता है। बाकी जो लोग बड़ा बड़ा पैसा लेके आके निकलते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। मुझे एक बात बताओ गाइस, मान के चलो मैं एक 10 लाख रुपए लाया, मैं यहाँ, सॉरी 1 लाख रुपए लाया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और आप लेके आए हो 10,000 रुपए। मैंने भी सेम स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और आपने भी सेम स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक खाली अभी मान के चलो गाइस, स्टॉक यहाँ पे मूव हुआ 3 रुपीज से। ठीक है, 3 रुपीज से स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, अब मैंने कितनी क्वांटिटीज होल्ड करी है, ध्यान से सुनना गाइस, अज्यूम करना कि मैंने अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी होल्ड करी है, और आपने यहाँ पे खाली 10 क्वांटिटी होल्ड करी है। ठीक है, मुझे कितना फायदा हुआ यहाँ पे? 300 रुपए का फायदा होगा मुझे यहाँ पे। आपको कितना फायदा होगा यहाँ पे? करो, 30 रुपीज का फायदा होगा यहाँ पे। अब इमेजिन कर लो, मुझे तो रिटर्न अच्छा मिल गया, मैं तो अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे, बट आप लोग तो फिर भी फंसे रहोगे ना एवरीवन, क्योंकि इतना पैसा तो आपका ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। क्या ही कमाओगे आप लोग, बताओ एवरीवन। ये वाला पार्ट जो लॉजिक मैंने बताया, क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ अभी? जो मैंने अभी बताया ये लॉजिक, बताओ जरा मुझे एक बार। हम लोग एक ही बोट में ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, वी आर ट्रैवलिंग इन सेम बोट, बट क्या हो रहा है, मेरे पास कैपिटल कम है, इसके लिए ना गाइस मैं फंस जाता हूँ बार बार, मैं फंस जाता हूँ। एक बार वन टाइप करो यार सब लोग, अगर ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप लोगों को, इट इज माई रिक्वेस्ट, इफ दिस पार्ट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। नहीं, एक बोलूंगा मैं, देखो हम सबके ना सीखने की स्पीड एक जैसी नहीं होती है। कोई एकदम जल्दी सीख जाता है, किसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने को टाइम लगता है। हम सबका टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा इस मेरी आपसे, रिकॉर्डिंग देख लेना, और उसके बाद में नहीं समझा फिर भी तो मुझे नंबर पे मैसेज कर देना। क्लियर है करण, ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? ग्रेट, परफेक्ट। तो
फंसते हम लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल गाइस कि हमें अपना मेन कैपिटल प्रोटेक्शन करके चलना है। ठीक है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं guys। इतना आपने समझ लिया ना, बस है। रेस्ट इज ओनली 20%। जो अभी हम सीखेंगे ना वो खाली 20% ही है, और कुछ ज्यादा है नहीं उसके अंदर। एवरीवन, अब दूसरा चीज सुनो यहाँ पे। अभी अगर ये सब कुछ मुझे सही से करना है, इफ आई वांट टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स एवरीथिंग प्रॉपरली, सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि व्हाई एम आई इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दी एसेट। हाँ, क्या मुझे फंडामेंटल अच्छा लगा उसका, इसके लिए मैं कर रहा हूं? बताओ, क्या मुझे उसका टेक्निकल अच्छा लगा, इसके लिए मैं कर रहा हूं क्या? हाँ, या तो फिर मैंने कोई ऐसा डेटा देख लिया इकोनॉमी वाला, हाँ, इसके लिए मैं कर रहा हूं? बताओ, देयर मस्ट बी एविडेंस। कुछ तो होना चाहिए कि जिससे वो एसेट को पुश मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। हाँ, मुझे एक बात बताओ गाइस, आ, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो मेच्योर हो चुका है ऑलरेडी? बोलो। हाँ, एवरीवन, कोई मुझे बता पाएगा ये चैट बॉक्स में? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री या सेक्टर है जो एकदम मेच्योर हो चुका है, एकदम मेच्योर हो चुका है? मतलब कंट्रीज लोगों, मतलब जो भी कंट्रीज है ना, उन लोगों ने अपना अभी उस पे से डिपेंडेंसी कम करना चालू कर दिया है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज। मैंने एक और हिंट दे दिया आप लोगों को। यार एप्पल कौन लिख रहा है बे? ऑयल एंड गैस, वेरी गुड। मित्तल ने भी एकदम सही लिखा, क्रूड सेक्टर, ऑयल सेक्टर। मुझे एक बात बताओ गाइस, अपने इंडिया में इतने बड़े बड़े मेगा पावर प्लांट्स लग रहे हैं सोलार के लिए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो सऊदी है, ये जो रशिया है, ये जो दुबई है, ठीक है, क्या ये लोग सिर्फ ऑयल रिजर्व्स पे ही डिपेंडेंट है क्या? आर दे स्टिल स्टक ऑन दिस ऑयल वाला पार्ट? बताओ, कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं गाइस ये लोग अभी। रशिया के पास तो गैस भी अच्छी खासी है। नाउ दे आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर इनटू ट्रैवल, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर मेनी थिंग्स। मतलब पहले तो इनका रिलेवेंस इतना इस पे ही था ना गाइस, पहले तो इस पे ही था ना, बट अब नहीं है ना। हाँ, एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया अभी आप लोगों ने, एवरीवन, आप सबको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया जो मैंने बोला अभी है? ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, एक और सेक्टर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्टेड है अभी, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। बताओ, कौन सा सेक्टर है वो? व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे अभी भी एक्सपेक्टेड है कि चीजें और खराब होंगी? टूरिज्म में कुछ खराब नहीं हो सकता, सब कुछ सही चल रहा है। ऑयल तो हो गया ना, मनीषा। आईटी, आईटी गाइस, आईटी, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर गाइस, आईटी सेक्टर। समझो मेरी बात, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप देखो जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पहले क्या होता था पता है? अब मुझे पता है, इतना पता है कि लाइक पहले इनका जो भी बिलिंग होता है ना वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो भी बिलिंग होता है प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है, पहले क्या होता था गाइस? 100 एम्प्लॉयज, वन प्रोजेक्ट, कब खत्म होगा कोई टैगलाइन नहीं था, कोई टैग टाइम नहीं था, मान के चलो कि 50 डेज में लोग खत्म कर देते। ठीक है, और जैसे ही काम होता था इनको बिलिंग आ जाती थी। अब क्या हो गया पता है गाइस? अंडरस्टैंड दिस। अब ये हो गया है ओनली 10 एम्प्लॉयज, मान के चलो 3 प्रोजेक्ट्स, और काम भी खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट 1 वीक में।
बताओ, इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे वेरी बैड इम्पैक्ट। क्या हुआ यहाँ पे? इन लोग का बिलिंग कम हो गया। इनका बिलिंग कम हो गया तो इससे इनके प्रॉफिट्स कम हो गए। ठीक है, प्रॉफिट्स कम हो गए तो यहाँ पे इन लोगों ने एट्रिशन चालू कर दिया, लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लोगों को यहाँ पे ले ऑफ होना शुरू हो गया तो लोगों की अपने आप अभी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। एवरीवन, हेलो, बताओ मुझे। अभी ये स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा? चीजें कम खर्च होंगी, इकोनॉमी में पैसा कम आएगा मेरे पास, राइट? तो मेरा अभी इकोनॉमी भी सफर कर रहा है, ऑल ऑफ यू। मतलब क्या? कंपनी भी सफर कर रहा है, लोग भी सफर कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, नथिंग। इसी चीज को तो समझना है। मैंने, मुझे एक बात बताओ गाइस, मैंने कुछ नया बोला क्या अभी? बताओ, डिड आई से एनीथिंग न्यू? बोलो, कुछ भी नया बोला मैंने आज ट्रेनिंग में अभी तक? मुझे एक बताओ आप लोग, डिड आई से एनीथिंग न्यू? यस और नो? कुछ नया नहीं बोला है मैंने, कुछ भी नया नहीं बोला है गाइस। ये सारी चीजें हमारे पास फिंगर टिप पे अवेलेबल थी। अगर हम चाहते तो हम इसको चैट जीपीटी कर सकते थे, अगर हम चाहते तो हम जेमिनाई कर सकते थे, बट हम नहीं करते। एवरीवन, हम करते हैं क्या? अभी जब मुद्दे की बात आई, इसमें से पैसा बनता है, तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। ये तो नहीं फर्क पड़ता मुझे आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नहीं फर्क पड़ता ऑयल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नहीं फर्क पड़ता XYZ कोई भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सही बोल रहा हूं मैं अभी? बोलो एवरीवन। अभी ध्यान से सुनना हाँ मेरी बात। अभी मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए मुझे बड़े बड़े बैलेंस शीट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ पैसा कमाने के लिए। जितना जो धंधे वाली बात है उतना ही देखूंगा मैं। मुझे क्या मतलब है? मुझे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है। प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, सिंपल है। कंपनी कितना पैसा घर पे लेके जा रही है मुझे उससे मतलब है। ठीक है, कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है मुझे उससे मतलब है। अभी एक चीज देखना गाइस जो मैं बोल रहा हूं। अभी अगर मैंने इसको ट्रैक किया तो इनडायरेक्टली ये सब भी तो ट्रैक हो रहा है ना मेरा। बताओ, ये सारी चीजें भी तो मेरी ट्रैक हो ही रही है। और इसी के साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे एक थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर जो टेक्निकल आता है, एंड वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन। बस मुझे इतना ही समझना है और कुछ नहीं। एंड आई एम टेलिंग, ये मैं आपके लिए एकदम इजी कर दूंगा समझने में, आप लोगों को मजा आएगा यार। कंडीशन एक ही है, बुक्स लेके बैठना अपना। ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट आई वांट यू टू मेक अ नोट। समझो मेरी बात यहाँ पे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस सुनो मेरी बात। मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके पूरा दिन अभी चार्ट खुल के बैठना है आप लोगों को। नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू डू दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप पूरा दिन बैठ के स्टॉक्स ढूंढो, नहीं बॉस। बाकी का काम हम कब करेंगे? व्हेन आर वी गोइंग टू डू आवर अदर जॉब्स? मैं क्या बोल रहा हूं पता है? मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। ठीक है, फ्राइडे की रात को जैसे ही मार्केट बंद हो जाएगा ना, ठीक है, हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या एनालिसिस करेंगे? कौन से सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, हम सेक्टर देखेंगे। इसी के साथ में हम क्या देखेंगे? स्टॉक सिलेक्शन। आपने एक चीज नोटिस किया गाइस, मैंने पहले स्टॉक सिलेक्शन नहीं बोला। मैंने पहले बोला कि पहले हम सेक्टर देखेंगे। सेक्टर से हम पता करेंगे कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, फिर हम उसी इंडस्ट्री के स्टॉक पे फोकस करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल वर्क ऑन आवर टेक्निकल पार्ट। हम लोग अपने जोन्स को मार्क करेंगे कि कहाँ पे मेरा बाइंग जोन आ सकता है,
कहाँ पे मेरा सेलिंग जोन आ सकता है, ये सारी चीजों को, ये सब फ्राइडे को ही करना है guys, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का काम है खाली, 1 घंटे का। इट विल टेक हार्डली 1 आवर। ओके, ये हो गया। फिर वेट करो मंडे का। लिस्ट बना लो, एक एक प्रॉपर वॉच लिस्ट बना लो अपनी। प्रॉपर आपकी वॉच लिस्ट बन गई। आप क्या करोगे, वेट करोगे मंडे का यहाँ पे। अभी मंडे आते ही घुसना नहीं है मार्केट में, एवरीवन हेलो। मंडे आते ही मार्केट में घुसना नहीं है, क्यों, कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं आना है मंडे को मार्केट में? डायरेक्टली क्यों नहीं है, मतलब आना है बट डायरेक्टली क्यों नहीं आना है? कि सुबह उठे 9 बजे, ले बाय, क्यों नहीं करना ये चीज, ये पूछ रहा हूं मैं। हम्म, बोलो, क्यों नहीं करना है गाइस, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस ये। वॉलेटाइल होता है, ओके, फॉर सम टाइम। क्यों नहीं हारेगा, क्यों नहीं करना है, वाई, बोलो, व्हाट्स द पर्पस? ड्यू टू नॉन एक्सपीरियंस फ्लैक्चुएट मार्केट। वेरी गुड शुभश्री। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, फ्राइडे सैटरडे संडे को जो भी ग्लोबली चेंजेस हुए रहेंगे, जो भी मूवमेंट आया रहेगा, ठीक है, कैन वी मैनेज दैट नाउ? हाँ, क्या अभी हम वो समझ पाएंगे जो भी ग्लोबली चल रहा है? नहीं समझ पाएंगे हम लोग अभी। हम पहले मंडे को वेट करेंगे, हम चीजों को सेटल होने देंगे, सेटल होने के बाद हम आराम से काम करेंगे। मंडे को भी नहीं करना है एनालाइज, एनालाइज का तो काम आपने कर दिया ऑलरेडी। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? मैक्सिमम आपकी एंट्रीज बनेगी ट्यूसडे या वेडनेसडे को, सिंपल है। क्योंकि हम और भी मल्टीपल कंफर्मेशन तो देखेंगे ना गाइस, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्लान अवर एंट्री। समझो मेरी बात, हेलो। ये होने के बाद में, चलो, ये तो सही है मेहुल, बट कुछ लोग तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए आए हैं, राइट? बताओ जरा मुझे, कितने लोग यहाँ पे इंट्राडे वाले हैं? एक बार वन लिखो, जितने लोग इंट्राडे वाले हैं यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट कितने लोगों को इंट्राडे पसंद है यहाँ पे, इंट्राडे वाले भी हैं, ठीक है, परफेक्ट। इंट्राडे वाले भी यही चीज फॉलो करेंगे गाइस, इंट्राडे वाले भी यही चीज फॉलो करेंगे। इंट्राडे मतलब क्या होता है पता है प्रतीक्षा? आपने सुबह मार्केट में आप आए 9 AM को, आपने बाय किया और सेम डे आपने सेल किया, इंट्राडे, यही है। क्लियर है अभी आपको? परफेक्ट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इंट्राडे वाले क्या करेंगे, यही सारी चीजों को देखकर अपने लिए सेम डे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे ट्रेडिंग के लिए। वो लोग का ऐसा नहीं है ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं बॉस, उनको स्पेक्यूलेशन से मतलब है, उनको स्पेक्यूलेशन से मतलब है। जो प्राइस ऊपर गया उसको पकड़ना है, जो प्राइस नीचे गया उसको पकड़ना है, सिंपल। ठीक है, दे कैन डू एनी डे, ठीक है, बट वही है कि थोड़ा सा फिर डेटा पे पकड़ बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा क्विक रहना पड़ेगा डिसीजंस लेने के लिए। क्या होता है गाय, इधर देखो मेरी बात, इन्वेस्टिंग एंड इंट्राडे, सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूं अभी। यहाँ पे लो रिस्क गुड रिवॉर्ड्स, यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे गाइस खाली आप क्या करते हो, आपने एक फंडामेंटल देख लिया, आपने टेक्निकल देख लिया, आप अपना बैठ गए। अभी आप जब आपका प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, जो भी आएगा, उस हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग को ये ट्रेड पोजीशन को प्लान करोगे आराम से। बट यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस, आप उस हर छोटे मोटे इवेंट को आप पकड़ने का ट्राई करोगे। 1 मिनट में प्राइस ऊपर जा रहा है, ले पकड़ा आपने उसको, समझ में आया आपको?
यहाँ पे आप बहुत छोटे डेटा पे काम करते हो। हियर इन इन्वेस्टिंग यू फोकस ऑन बिग डेटा। यहाँ पे आपका इंट्राडे में फोकस्ड होता है स्मॉल एंड नियरेस्ट इवेंट, नियरेस्ट इवेंट्स कुछ स्टॉक रिलेटेड। यहाँ पे गाइज आपका ब्रोकरेज भी बहुत कम लगता है। यहाँ पे आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है। 20 रुपीज बाय का लगेगा, 20 रुपीज आपको सेल का लगेगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो। अगर आप ऑप्शन इसमें कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में, तो 0.03 पैसे पर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे टैक्स कम है, लेस। एलटीसीजी यहाँ पे मोर टैक्स। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। हम ये सारी चीजों को प्रॉपर डिकोड करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करने वाले गाइस। ठीक है। ऑल ऑफ यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गंदा है, गलत है, नहीं, बहुत अच्छा है गाइस, इट इज वेरी गुड। बट आपकी पकड़ होनी चाहिए डेटा में। अगर आप इन्वेस्टिंग गलत तरह से कर रहे हो तो उधर भी नुकसान है, ट्रेडिंग भी अगर आप गलत तरह से कर रहे हो तो उधर भी नुकसान ही है बॉस। वो दोनों ही केस में आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। मेरे पास डेटा होना चाहिए बस। माई फोकस इज ऑन डेटा। अब डेटा को कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, कौन सा टूल है, कितने टाइप का डेटा है, वो तो अभी हम कल पे रखेंगे। इन शॉर्ट, आज मैंने आपको क्या बताया? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, इन्वेस्टिंग बिटवीन इंट्राडे मतलब वही इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई एक्सप्लेन वाज कि मार्केट में आपको क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एंड गाइस एक बात बताऊं, डोंट ग्लोरीफाई ट्रेडिंग, डोंट ग्लोरीफाई इन्वेस्टिंग। लोग अच्छा नहीं देख सकेंगे। अंडरस्टैंड मेरी बात। ट्रेडिंग इज कैरेक्टर, समझो मेरी बात। और इट इज आवर जॉब कि हम हमारे कैरेक्टर को एकदम अच्छे से रखें। क्यों? छोटा सा प्रॉफिट हुआ हुआ मत करो। बोलो मत मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट हुआ करे, मत बोलो। लॉस भी हुआ किसी को मत बोलो, कुछ मत बोलो, लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं तो आपका। आप छोटा प्रॉफिट भी कमाओगे, मे बी आपके लिए वो अचीवमेंट है, बट किसी और के लिए वो मजाक रहेगा। मे बी आपने लॉस किया आपकी गलती से, आपको समझ में आ गया कि हाँ मैंने लॉस क्यों किया, बट सामने वाला क्या देगा? नहीं यार लॉस हो गया, कुछ नहीं आता है इसको। डोंट डू इट। मैं पहले ही बता रहा हूँ। कीप थिंग्स वेरी पर्सनल। ठीक है। आप अपने लिए कुछ भी प्लान कर रहे हो, आई यू इफ यू आर प्लानिंग योर ग्रोथ, अगर आप इसमें से प्लान करके मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, जो भी कर रहा है, जो भी सारी चीजें, सब अपने तक रखो। सब मुझे भी मत बताओ। बट हाँ, अगर आपको लगता है कहीं फंसे हो, कुछ गलतियां की है आपने, इन दैट केस प्लीज अप्रोच मी गाइस। ठीक है। टेक मी एज योर बिग ब्रदर। ठीक है। शेयर करना, मैं नहीं गाइस को मैं डांटता भी हूँ, मैं क्लियर बताता हूँ गाइस मैं आप लोगों को। आप है ना मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर कोई इसमें से प्रीवियस रहेगा ना, कोई प्रीवियस बैच वाला बंदा है इसमें? एनी वन फ्रॉम प्रीवियस बैच हियर? बताओ जरा मुझे, कोई है प्रीवियस बैच से यहाँ पे? ओके मित्तल है। ओके अवजीत है। हाँ, निहारिका मैम आज वापिस आई है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम गुस्सा कैसा है मेरा बताओ जरा सबको। अवजीत सर, हाउ एम आई? जब मैं गुस्सा करता हूँ तभी ट्रेनिंग में। मैं मजाक नहीं करता हूँ गाइस, मैं गुस्सा भी करता हूँ ट्रेनिंग में। ठीक है। मुझे इतना पता है गाइस दैट अभी लाइक अभी एक बॉन्ड है ना अपना। ठीक है, सीखेंगे यार, गुस्सा भी करूंगा मैं, बताऊंगा भी आप लोगों को, ट्रस्ट मी, मजा आएगा। बट कब? पता है गाइस आपको, निहारिका मैम का ना मैसेज आता है 2 दिन में एक बार में कि सर ये अब देने, मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कुछ उनको देना है। शी रिमाइंड्स मी। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ कैरेक्टर आप बिल्ड करो अपना। ठीक है। आज उन्होंने मुझे एक चार्ट भेज के रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, टेक्निकल्स का बना के। निहारिका मैम दैट इज रॉन्ग, वो चार्ट आपने गलत बनाया, मैं आपको अभी फीडबैक दे देता हूँ। बाकी मैसेज में लिखूंगा कि वो क्यों गलत है करके। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। अवजीत सर आपने कुछ भेजा नहीं अब तक, प्लीज स्टार्ट। ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, थोड़ा 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 करके पैसे कमाना है, उसको बचाना है,
गाइस मैम सीरियस, पैसा कमाना आसान है, ट्रस्ट मी, उसको बचाना मुश्किल है। ठीक है। उसको बचाना मुश्किल है। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। करिश्मा मैम, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? भेजो ना मैम। आई विल डेफिनेटली, मैं नंबर शेयर करता हूँ मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। हाँ। सो इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस गाइस।